कोरोना का मिला आयुर्वेदिक इलाज, क्या अब इससे मिलेगी देश को मुक्ति? नमस्कार, मेरा नाम है कनिका वेदी और आप देख रहे हैं दात्री न्यूज़। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की आयुर्वेदिक दवा लॉन्च कर दी है। इस दवा का नाम कोरोनिल है। उन्होंने इस दवा से कोरोना के मरीजों का स्वास्थ्य ठीक होने का भी दावा किया है और इस दवा से मरीजों में सुधार लाने का भी दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की दवा पर 2 बार ट्रायल भी हो चुका है। 100 लोगों पर दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। उन्होंने बताया कि 3 दिनों के भीतर 100 में 69 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं और तकरीबन 7 दिनों के भीतर 100% मरीज ठीक भी हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पूरा देश और दुनिया जिस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, आज हम ये घोषणा करते हैं कि कोरोना की दवा तैयार हो गई है। पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर ही काम कर रही थी। प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर और हमारे आचार्य जी के संयुक्त प्रयास से कोरोना की दवा तैयार हुई है। उन्होंने आगे बोला कि क्लिनिकल केस स्टडी में हमने 280 रोगियों को शामिल किया और सभी की रिकवरी भी हुई है। पतंजलि रिसर्च सेंटर, प्राई और निम्स ने ट्रायल किया। 95 रोगियों ने भाग लिया और 3 दिन के अंदर 69 रोगी रिकवर हुए और 7 दिनों के अंदर 100% रिकवर हुए। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहाँ पर हैं। पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। तो इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात ये थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही हो कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेद को भी गौरव दिलाने का आज ये दिन है। मैं हमारे सभी यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर बलबीर तोमर जी का एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनुराग जी का, आदरणीय श्री देवपुरा जी का, अभिषेक जी का, दीपक जी का और इन सबका नेतृत्व करने वाले श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, जिसकी वजह से आज यह क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल संभव हो पाया और फास्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। माना कि अभी भी बहुत लोग बहुत तरह से आशंकित होंगे, प्रश्न करेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों का हमारे पास जवाब है, क्योंकि हमने 100% जो भी किसी ड्रग डिस्कवरी के लिए निर्धारित साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, उनका हमने 100% पालन किया है। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया? तो भाई, वस्त्रों से किसी व्यक्ति के चरित्र की पहचान नहीं होती है। उस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और उस व्यक्ति की क्या भूमिका है, इसको देखना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पीआरआई का नाम तो पहले भी सुना है, जहां डॉक्टर वार्ष्णेय जी सहित हमारे लगभग 500 साइंटिस्ट हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। एक बार इन सब का भी हम जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये हमारे सभी साइंटिस्ट इस कार्य में रात दिन लगे रहे। आज इन सब के हृदय में भी एक गौरव की अनुभूति है कि एक महती कार्य के लिए इसमें भाई भी हैं और मेरे बाईं तरफ इधर बहनें भी हैं, तो
भाइयों के साथ हमारी बहनें जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि कोरोना काल में भी एक दिन भी हमने अपने PRI को लॉकडाउन नहीं किया। जनता कर्फ्यू के दिन को छोड़ करके रात दिन काम करते रहे। और हमने सबसे पहले, आप लोगों को पता है कि गिलोय से टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा से विथिनॉन, और फिर आप जो मेरे सामने औषधियां देख रहे हैं, इसमें ये डॉक्टर साहब, इसका आकार भी जैसे एल्वोलाइज होते हैं लंग के, और कोरोना का जो चित्र पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है वैसा वैसा ही है। तो ये वैसा वैसा ही है, और ये वहां जाकर के उसी के ऊपर, एल्वोलाई के ऊपर ही काम करता है सबसे पहले। तो ये काकड़ा सिंगी है, ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि काकड़ा सिंगी, रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो, तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय, तुलसी मिर्च, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को पता है, लोगों ने अपने घरों में पिया, और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इसमें काष्ठ औषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहाँ पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें भूमिका निभाता है। एक एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा है, और ये गोदंती होती है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटो मेटाबोलाइट्स हैं, उनसे मिल करके आज जो औषधि तैयार हुई है, मैं श्रद्धेय आचार्य श्री कहूँगा कि सबको ये कोरोना की एक एक किट यहाँ से प्रदान कर दें। और हम बहुत गौरव के साथ, सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। आचार्य जी, हम दोनों एक ही हाथ लगा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके अंदर औषधियाँ डॉक्टर साहब आप पकड़ लीजिए, ये कोरोनिल है, ये स्वासारी है, ये अणु तेल है, और ये सब इसके भीतर की औषधियाँ भी निकाल लो भाई। ये तो ऊपर का खोल था उसका, ऊपर के हार्डवेयर के भीतर के सॉफ्टवेयर है, वही मुख्य काम करता है। तो ये कोरोनिल और स्वासारी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में, ये ऐसे रख दो इन पर डॉक्टर साहब इसको। तो ये कोरोनिल है, ये स्वासारी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा किस तरह से इसका सेवन किया जाता है, कैसे काम करती है। स्वासारी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले काम करता है, और क्योंकि सबसे पहले जो अटैक करता है कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे एल्वोलाइज पर अटैक करता है, उसको एक्यूपाई करके उसके अंदर के ऑक्सीजनेशन को कम कर देता है। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, और हमारे फेफड़ों के जो एल्वोलाइज वो कम काम करना शुरू कर देते हैं,
तो फिर बाहर से उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है और तब भी कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना और साथ में जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, कफ, फीवर, उनको एक साथ डील करता है श्वासारी। और इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स के भी अंदर हमने साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं। और दूसरा ये जो कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, ये है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और पूरे हमारे नाड़ी तंत्र को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में बॉडी को सपोर्ट करता, बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टर के तो ये कोरोनिल और श्वासारी, साथ में ये अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है। और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं, वो एसिड उसको, कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये श्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार, और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।